अब क्या करेंगे अपन, ठीक है, अपने पास इमेज आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो फेसेस, अपन एक फेसेस वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें अपन फेसेस को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फेसेस कहाँ पे फेसेस है उसकी पोजीशंस को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो फेसेस ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना कि अपन यहाँ पर एक मेथड को कॉल करेंगे cv2 डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल, ठीक है, डिटेक्ट मल्टी स्केल। और किसको हम करना है, किसको डिटेक्ट करना है हमको, IMG को, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ से, एक बार ध्यान से इसको देख लो कि यहाँ पे आपने क्या किया, cv2 के अंदर एक डिटेक्ट मल्टी स्केल नाम का एक फंक्शन है। वो क्या करेगा कि जो भी इमेज है, ठीक है, ये जो भी इमेज लोड हुई थी ना उसको, ठीक है, ये जो इमेज है उसको क्या करेगा, ये जो कैस्केड क्लासीफायर है, ठीक है, ये जो कैस्केड क्लासीफायर है, ओ सॉरी यहाँ पे cv2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फेस कैस्केड, क्योंकि अपन फेस कैस्केड के साथ करा रहे हैं, फेस कैस्केड, ठीक है। ये चीज एक बार देख लो आप कि हाँ, ये चीज आप एक बार देख लो, फेस कैस्केड। तो फेस आपको लिखना है फेस कैस्केड डॉट डिटेक्ट, स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने, डिटेक्ट मल्टी स्केल IMG। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये क्या करे, देखो ये जो डिटेक्ट मल्टी, ये फेस कैस्केड तो आपको समझ में आ गया। जो भी हमने ये कैस्केड मॉडल बनाया था उसको हमने, ठीक है, ये इमेज के साथ कैसे भिड़ाएं, ठीक है, मतलब जो हमारा जो मॉडल था और जो इमेज था उन दोनों को अपन कैसे भिड़ाएं, तभी तो अपने को वो मिलेगा ना, फेस मिलेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मेथड, ये जो फंक्शन है, एक मेथड है, वो है डिटेक्ट मल्टी स्केल। इसका काम क्या होता है, ये करता है, ये दो काम करता है। पहला ये काम करता है कि जो ये इमेज है ना, ठीक है, ये तो इमेज तो इतनी बड़ी है, तो इस इमेज को छोटा करेगा, ठीक है, रिसाइज करेगा, ठीक है। जो ये मॉडल में जो भी ये मॉडल के हिसाब से उसको क्या करेगा, छोटा करेगा, ठीक है। और छोटा करने के साथ साथ वो अगर उसको फेस मिल गया, ठीक है, तो फेस का जो क्या बोलते हैं, फेस की जो पोजीशन है, ठीक है, वो भी फेसेस में जाके दे देगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाऊं तो अपन एक काम कर लेते हैं, प्रिंट फेसेस को कर देते हैं, आपको थोड़ी चीज क्लियर होगी, ठीक है। प्रिंट फेसेस करके देखते हैं। अगर मैं प्रिंट फेसेस करूंगा तो देखो क्या करेगा, वो ना पोजीशन दे देगा कि हाँ उसको जो फेस है वो यहाँ मिल गया। जैसे इसको अपन रन करते हैं, ठीक है, टाइम ले रहा है क्योंकि एल्गोरिथम है। ओके, तो इसने क्या किया, देखो ये इसने दो पोजीशन दी, मतलब इसको दो इसने लिस्ट दे दी एक तरीके से, दो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की लिस्ट दे देगा, ठीक है। कैसे बोल रहा हूँ रेक्टेंगल, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो इसने दो लिस्ट दी हैं, ठीक है, एक दिया है 557 178 257 257 और दूसरी भी दी हुई, मतलब इसको दो फेस मिले हैं, ठीक है। जैसे एक मेरे ब्रदर के और एक मेरे, जिसको दो फेस मिले। अब ये जो पोजीशन आई है इसका क्या मतलब है, ये आपको इतनी चीज, आपको पहले इतना कोड समझ में आया कि नहीं। सिंपल, हमने यहाँ पे cv2 को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हमने मॉडल को लोड कर दिया, यहाँ पे हमने इमेज को लोड कर दिया, और यहाँ पे हमने एक लाइन का कोड लिखा बस, ठीक है। एक लाइन का कोड मतलब एल्गोरिथम को कॉल कर लिया कि हाँ भाई अब इसको डिटेक्ट कर। तो कैसे करेगा डिटेक्ट वो, कि फेस कैस्केड, ये जो मॉडल था और जो इमेज था, उन दोनों को अपने को भिड़ाना है, ठीक है, उन दोनों को ही अपने को भिड़ाना है, तभी अपने को जो फेस है वो मिलेगा। तो उसको भिड़ाने के लिए अपने पास मेथड है डिटेक्ट मल्टी स्केल। इसका दो काम होता है। पहला काम क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि पहला काम इसके इमेज को रिसाइज करेगा, ठीक है, और दूसरा काम क्या होगा, इसको कि डिटेक्ट भी करेगा फेसेस को, नाम से ही लग रहा है, और डिटेक्ट भी करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद जो इसको फेस मिले उसको वो रेक्टेंगल की लिस्ट फॉर्म में दे देगा। दो मिले तो दो लिस्ट दे देगा, तीन मिले तो तीन दे देगा, ठीक है। ये ऐसा इसका काम होगा। तो ये कोड था, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको चीज को समझो, ये जो आया 557, मतलब अपने इसको दो फेस मिल गए। अब ये जो नंबर आया ना 557 178 257 257, ये क्या चीज है। तो इसके लिए देखो, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो अपनी फोटो थी, इसको मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा कर लिया, ठीक है। अब इस चीज को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इस चीज़ को देखो, यही अपने पास नंबर्स है 557 178 257 257। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये जो चीज़ काम करता है ना वो लेफ्ट टू राइट करता है, ठीक है। ये वाली इधर से फेसेस से इधर से फेसेस जाता है, इसलिए जो उसने पहली लिस्ट दी वो 557, मतलब ये मेरी वाली है, ये शोभित की और ये आदित्य की है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब इसको समझो, ये जो यही नंबर है 557, ठीक है, 178 257 257। तो अब देखो ये जो नंबर अपने को मिले, ठीक है, ये क्या होता है, जो पहला जो नंबर आता है वो उसे एक्स कहते हैं। यहाँ पे जो अपने को नंबर मिला ना ये 557, ये तो ये जो पूरी लिस्ट अपने को मिली वो क्या मिली उसको मैं आपको समझाता हूँ, उसको डिकोड करते हैं अपन। तो देखो फेसेस में अपने को क्या मिला 557, उसको एक्स से मैंने एक्स समझ लो उसको, ठीक है, एक्स पोजीशन समझ लो। वाई 178 जो मिला, ठीक है, उसको तुम वाई मान लो, और 257 है वो विड्थ देता है, जिसको मैंने डब्ल्यू बोल दिया, और ये जो एक और 257 मिला उसको मैंने हाइट बोला एच। अब ये इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ जो ये जो अपनी जो इमेज थी, ठीक है, ये वाली जो अपनी इमेज थी, ये वाली जो अपनी इमेज थी, इसको मैंने यहाँ पर ऐसा समझाने के लिए बना दिया। तो ये देखो इमेज थी ना, यहाँ पर जो कार्टेशियन सिस्टम चलता है वो थोड़ा अलग चलता है। यहाँ पर 0,0 इस पॉइंट के ऊपर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इमेज है, तुम इस इमेज का अगर साइज दिखाता हूँ तुम्हें, देखो इस इमेज का अगर साइज देखें तो ये रहा। इस इमेज का अगर तुम्हें साइज दिखाऊं कि क्या विड्थ हाइट है, तो डिटेल्स में जाते हैं, इधर देखो
ये अपने को दिख रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो 960 पिक्सल्स है और हाइट है 1280 पिक्सल्स है, मतलब यही है अपने पास। तो ये जो होगा वो 960 होगा और ये जो होगा 1280 होगा। तो अब देखो इसी जो डायग्राम में मैंने दिखाया था, कहाँ गया ये डायग्राम, इसमें देखो ये जो लेंथ होगी, ये पूरी लेंथ ये कितनी होगी 960 होगी और ये जो होगी वो 1280 पिक्सल होगी। तो ये जो 960 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 0,0 बोल रहा हूँ तो इसको 960 या ले कोऑर्डिनेट को 960,0 बोल दूंगा, ठीक है, 960, वाई में तो कुछ है ही नहीं तो 960,0। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर 0,1280, क्योंकि ये डिस्टेंस 1280 है, ठीक है। ये कार्टेशियन तो आप समझ गए होंगे, 960,1280, ये इतना कोई अपने काम का नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो हो क्या है, हो क्या रहा है कि इसको जो फेस मिली है, ठीक है, उसने क्या बोला, उसको 557 और 178 पिक्सल पे मिली है, मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ x, y, एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ 557 178। देखो रेक्टेंगल मिला है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल रिटर्न करता है, रेक्टेंगल की लिस्ट रिटर्न करता है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई रेक्टेंगल बनाना है तो तुम्हें दो अपोजिट कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एक तो इसने दे दिया 557, 178, मतलब 557 इधर जाओ और 178 इधर जाओ, तो 557, 178 पर अपने को एक कॉर्नर मिल गया। अब दूसरा कॉर्नर कैसे ढूंढे, तो उसने क्या दे दिया, उसने क्या बोला कि विड्थ दे दी है और हाइट दे दी है, मतलब विड्थ मतलब कि ये जो पॉइंट है उससे 257 की दूरी पर और 257 नीचे आ जाओ, ठीक है, 257 राइट जाओ, 257 नीचे आओ, मतलब 257 विड्थ बोलिए और 257 हाइट बोलिए, तो तुमको दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या करोगे, सिंपली जो विड्थ है उसको 557 से अपन ऐड कर देंगे, तो 557 प्लस 257 मतलब x प्लस w, और ये जो है क्या बोलते हैं, अगर इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये 178 वाला अपने को कोऑर्डिनेट पता है, इसमें अपन टू हाइट ऐड कर देते हैं 257, तो 178 प्लस 257, तो अपने को ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दो कोऑर्डिनेट मिल गया तो अपन रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। किस लिए कर रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये चीज़ समझाने का मतलब ये कि अपने को रेक्टेंगल ड्रॉ करना ना, फेस तो मिल गया, फेस के कोऑर्डिनेट तो मिल गए, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए ये अपन एक टेक्निक यूज करेंगे कि अपने को एक कोऑर्डिनेट मिल गया 557 178 और दूसरा कोऑर्डिनेट अपन कैसे ले लेंगे, विड्थ और हाइट की मदद से। सिंपली अपने पास विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है तो अपन सिंपली विड्थ और हाइट को ऐड कर देंगे तो अपने को दूसरा अपोजिट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दो अपोजिट कोऑर्डिनेट मिल गए तो अपन रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस अपन रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, एक देखो दो इमेजेस है ना, तो अपन एक फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है, तो फॉर लूप अपन लगा लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल मैंने ले लिए एक्स वाई, ठीक है, जो मैंने लिए थे वेरिएबल वहीं पे डब्ल्यू और एच, ठीक है। अब ये फॉर लूप किस में लगाना है अपने को, इन फेसेस में सारी चीजें स्टोर्ड है ना, ये जो लिस्ट दो रेक्टेंगल लिस्ट है वो फेसेस में स्टोर्ड है। तो फॉर इन और फेसेस में लगा देते हैं अपन, तो फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि ये फॉर लूप से अपन रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अपने को फेसेस मिल गया, अपने को रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, CV2 डॉट, ठीक है, रेक्टेंगल, ये एक मेथड है, ठीक है, रेक्टेंगल CV2, अरे बाप रे, CV2 डॉट रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब देखो ये जो CV2 डॉट रेक्टेंगल है वो कितने पैरामीटर्स देता है, 5 पैरामीटर्स देता है। कौन कौन से 5 पैरामीटर, तो सबसे पहले बोलेगा कि अच्छा ठीक है तुमको रेक्टेंगल ड्रॉ करवाना है ना, तो ठीक है मैं ड्रॉ करवा दूंगा, मेरे को 5 पैरामीटर दे दो। पहला पैरामीटर ये दो कि किस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कराना है, तो अपने को किस पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, IMG पे रेक्टेंगल ड्रॉ कराना है, जो अपनी इमेज थी उस पर ड्रॉ कराना है, तो IMG। फिर बोलेगा कि भैया रेक्टेंगल तो ड्रॉ करा लिया तुमने, अब मुझे कोऑर्डिनेट दे दो कि कौन से कोऑर्डिनेट पे मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ कराना है, तो अपने को कोऑर्डिनेट ये इस इन्फॉर्मेशन से, ये जो मैंने आपको बताया इस इन्फॉर्मेशन से अपने को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपना x, y और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया x प्लस w और y प्लस a। ये चीज़ आपको समझ में आई ना, एक बार पीछे वीडियो करके आप ये चीज़ समझ लो एक बार कि क्योंकि इस चीज़ का आगे काम आएगा, ठीक है। तो पहला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है, इसको देख लो एक बार, ये जो पहला कॉर्नर है वाला अपन कोऑर्डिनेट फिट कर देते हैं इसको, ठीक है, अपोजिट कोऑर्डिनेट देने होते हैं। तो पहला अपन ने दे दिया इसको x, y, और दूसरा अपोजिट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था, इस फोटो से समझाया था कि दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस w और y प्लस h, ठीक है, क्योंकि ये जो दो कोऑर्डिनेट है वो विड्थ और हाइट देते हैं, अपने को उसको कोऑर्डिनेट पे चेंज करना है, तो इसके साथ अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे अपन कर देंगे x प्लस w, ठीक है, और एक और कहाँ गया, x प्लस w, y प्लस हाइट, ठीक है, 3 पैरामीटर अपने हो गए। अब चौथा ये बोलता है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए भाई कलर बताओ, कौन सा तुमको कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो अपन डेसिमल कोड लिख लेते हैं कलर का। तो देखो अगर मुझे ब्लू कलर का अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, ब्लू कलर का अगर लाइनिंग शो होनी चाहिए रेक्टेंगल में, तो ब्लू कलर का जो होता है BGR फॉर्मेट में होता है, मतलब ब्लू ग्रीन रेड, तो उसका अपन डेसिमल कोड लिख लेते हैं, ठीक है, 255 0,0, ठीक है। ये तुमको कोड
मिल जाएंगे गूगल पे कि ब्लू कलर का क्या डेसिमल कोड होता है। इसके बाद फिर एक और चीज़ मांगता है कि कितनी थिकनेस रखनी है, जो तुमको रेक्टेंगल बनाना है ना उसकी जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है। तो मान लो मुझे 3 पिक्सल रखनी है तो 3 पिक्सल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अपन एक और ले लेते हैं, एक और इंसर्ट सेल कर लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट सेल बिलो। अब इसमें एक और कोड लिखते हैं। ये क्या कर दिया हमने, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब हमें शो करना है, ठीक है। तो हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो शो करने के लिए हम एक मेथड को कॉल करेंगे विच इज, ठीक है, वो होगी cv2.imShow, ठीक है, cv2imShow मतलब इमेज शो, cv2 इमेज शो, ठीक है। अब कौन सी इमेज शो करनी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए 2 पैरामीटर जो imShow है ना वो 2 पैरामीटर लेता है। पहला जो पैरामीटर होता है वो लेता है कि जो तुम्हारी जो विंडो डिस्प्ले होगी, ठीक है, वो विंडो डिस्प्ले होगी तो उस विंडो का नाम क्या रहेगा। तो मान लो उस विंडो को अपने का नाम इमेज ही देना है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, जैसे मान लो Image1 उस विंडो का नाम, उस विंडो के जो टॉप पे लिखा रहेगा ना वो नाम, तो Image1 नाम देना अपने को फॉर एग्जांपल। अभी मैं रन करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा कि Image1 क्या है। इसके बाद फिर img, किसको अपने को शो करना है, img को शो करना है, ठीक है, क्योंकि img का रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। तो बस इसको अपन रन करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और इंसर्ट सेल कर लेते हैं, ठीक है। एक अपन कर लेते हैं कि जब अपन बंद करें, ठीक है, जब अपन विंडो को बंद करें तो विंडोज पूरी बंद हो जानी चाहिए। तो उसके लिए अपन कर लेते हैं कि वेट की लगा देते हैं। तो वेट की कैसे लगाते हैं, सिंपली ऐसा करो आप cv2.wait की। इसका काम क्या होता है, वेट की का सिंपल काम है इसका कि जब अपन बंद करें तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाए, ठीक है, ठीक है। नहीं तो वो -1 का मतलब एरर नहीं, मतलब बंद ही नहीं होता है वो, अगर आप ये की नहीं लगाओगे तो इसको अपन अब करते हैं पूरा रन, देखते हैं ये रन होता है कि नहीं, ठीक है। रन ऑल, हो जा ओके, देखो यहाँ पे आया, देखो इसने फेस डिटेक्ट कर लिया। अब मैं बोल रहा था ना ये Image1 क्या है, तो Image1 यही है जो आप ये विंडो का जो नाम देना चाहते हो, ठीक है, वो Image1, हाँ, जो आप नाम दोगे वो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। ये आई थिंक आपको पूरा कोड समझ में आया होगा कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं इसमें। अब इसको बंद करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। अब जैसे ये -1 आ रहा है तो इसको हटाने के लिए अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। तो अपन लिख देंगे cv2.destroy ए कैपिटल ऑल विंडोज़। अब देखना वो एरर हट जाएगा, ठीक है। अब इसको एक और रन करते हैं। तो इंसर्ट सेल में जाएंगे, रन ऑल, देखो आ गई वही इमेज, ठीक है। इसको अपन बंद करेंगे, अब देखो एरर नहीं आएगा वो, ये डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज से जब तुम बंद करोगे तो कोई एरर नहीं फेंकेगा वो। हाँ, ठीक है, ये चीज़ आपको पूरी क्लियर हुई कैसे अपन ने कोडिंग वगैरह की। अब जैसे मान लो अभी कैसा इसको एक और रन करते हैं, एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें कि जैसे तुमने रन ऑल किया, रन ऑल करने पे कैसा रेक्टेंगल आया अपने पास, ब्लू कलर का रेक्टेंगल आया ना, जो फेसेस में थी ब्लू कलर का रेक्टेंगल आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे येलो कलर के, तो येलो कलर का जो होता है कोड वो होता है ये 255,255,0। ये कोई मैंने याद नहीं करे, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, BGR फॉर्मेट में। आप जैसे आपको येलो का चाहिए तो येलो पर इसको ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर इसको पूरा ले जाओ तो ये खुद ही दे देगा कोड येलो का। अगर एग्जैक्ट येलो होगा तो एग्जैक्ट येलो का होता है, ये उसे दे नहीं रहा, ये एग्जैक्ट येलो का होता है 255,255,0, ठीक है। जो BGR फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो होता है, सॉरी, 0,255,255। तो एक बार अपन ये डाल के देखते हैं। तो 0,255,255 येलो आना चाहिए, देखते हैं अपन आता है कि नहीं। सेल रन ऑल, देखो येलो का आ गया। तो जो आपको कलर चाहिए होगा वो आप यहाँ से ये लिंक भी रैपिड टेबल्स आप डालना गूगल पे, जो भी आपको जिस कलर का आपको बनाना होगा वहाँ पर आप इस कलर को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, और जो भी इसका कोड है BGR फॉर्मेट है, पहले B फिर G फिर R, वो आप यहाँ पर डाल देना। और इसमें कुछ बताने लायक और मेरे को नहीं लगता कुछ बताने लायक है। देखो सिंपल अपन ने किया है, ठीक है। ये जो ये मॉडल था उस मॉडल का, हाँ, ये अब ये मॉडल आपको कहाँ से मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, गूगल पर ये जो मॉडल आपको चाहिए होगा, देखो आपको कौन कौन सी, हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइल चाहिए इस कोड को बनाने के लिए, ठीक है। ये जो कोड है इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, एक तो पहले बात आपके पास 3 फाइल होनी चाहिए मेनली, ठीक है। पहला जो होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए पाइथन, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो पहला आपके पास होना चाहिए पाइथन, दूसरा पाइथन 3.7.5 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फिर आपको OpenCV, ये जो कंप्यूटर विजन है, ठीक है, cv2 OpenCV, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें पाइथन के अंदर, ठीक है, वो पिप इंस्टॉल से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ लगेगी, ठीक है, ये एक OpenCV हो गई, और एक चीज़ आपको और लगेगी इसमें, दो चीज़ में आपका काम हो जाएगा, पाइथन और ये OpenCV, बस 2 चीज़ में आपका काम हो जाएगा। तो देखो मैं आपको पाइथन कैसे डाउनलोड करें वो आपको बता देता हूँ। मतलब अब ये आपको मान लो अगर कोड खुद के लिए बनाना है, ठीक है, ये काम आपको खुद के लिए करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपको पूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, ये 3 चीज़, अच्छा 3 चीज़ थी। पहली चीज़ आपको क्या बताई मैंने कि पहले आपके पास पाइथन होनी चाहिए,
दूसरा आपके पास ये ओपन सीवी इंस्टॉल होना चाहिए, और तीसरा ये हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल का जो एक्सएमएल फाइल होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पाइथन कैसे इंस्टॉल करोगे। तो देखो सिंपली आप क्या करना, गूगल पे जाना और डालना पाइथन, ठीक है, 3.7.5, ठीक है। और अगर आपका 64 बिट है तो ये 464 बिट पर क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, ये कैसे चेक करोगे कि 64 बिट है कि 32 बिट है? सिंपली आप अपने कंट्रोल पैनल पर जाओ, ठीक है। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर देख लो सिस्टम एंड सिक्योरिटी में चले जाओ, उसके बाद फिर सिस्टम में चले जाओ, और सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी आपका 32 बिट होगा तो यहाँ पर आप 32 बिट डाल के कर लेना, ठीक है। वैसे अभी 64 बिट में भी ऑप्शन आता है, तो मैंने ये डाला, यहाँ पर आ गया मैं गूगल पे, पहले जो लिंक थी उस पर आ गया, और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आपको 64, देखो आप 64 बिट है, अगर जैसे अब मेरा आपको दिखा ना 64 बिट है, विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, ये करना है आपको, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर 64 बिट के लिए। और अगर आपका मान लो 32 बिट है तो आप ये वाला इंस्टॉल कर लो, x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। कैसे इंस्टॉल करना है? सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अभी इस फाइल को कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है तो देख लो, ये एक मेरे को डॉक्यूमेंट मिला था, 3.7.4 का मिला था, 3.7.5 का भी सेम ही है, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, उस पर ये जो आपको पाइथन फाइल जो भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर, ये जो भी डाउनलोड, इस पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने करके रखा है इंस्टॉल, तो मेरे में अलग शो हो रहा है वो, ठीक है। तो आप ऐसा पेज आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर कोई कस्टम इंस्टॉलेशन मत करना, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे तो फिर आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद फिर सेटअप वॉज सक्सेसफुल, और इसको क्लोज कर देना। और क्लोज करने के बाद आप इसको चेक कैसे करेंगे अपना सही से पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? तो सिंपली आप क्या करो, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, CMD, और यहाँ पर डाल देना पाइथन, ठीक है, पाइथन। हाँ, ये आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने पाथ सेट, अब पाथ कैसे सेट करना है वो आप थोड़ा गूगल पर देख लेना कि पाथ कैसे सेट करते हैं, ठीक है, कि कहीं से भी कॉल करेंगे अपन पाइथन तो कॉल हो जाए, नहीं तो फिर आपको पूरा ये एड्रेस डालना पड़ेगा, ऐसा ये वाला जो एड्रेस है ना, जहाँ पर आप ये जो पूरा एड्रेस है ये पूरा डालना पड़ेगा, फिर आप उसमें पाइथन के अंदर खोलोगे तो होगा। मैंने ये क्लास पाथ करके रखा है, क्लास पाथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कैसे सेट करना है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देख लो, यहाँ पर आप जैसे ही पाइथन डालोगे तो ऐसा शो हो जाना चाहिए 3.7.5, तो मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये आप काम कर लो, पाइथन आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो अब देखो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी है। तो वापस अपन आते हैं CMD पे। CMD के बाद आपको डालना है पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल ओपन CV, ठीक है। CV2 नहीं डालना है, CV2 तो मेथड है कॉल करने की, आपको डालना है ओपन CV पाइथन, ठीक है, ओपन CV पाइथन। ये आप ऐसा करो, इसको एंटर मार दो तो आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे में लिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब पहले से मेरे में इंस्टॉल्ड है। कौन सा वर्जन है वो देखो, वो भी बता रहा है, आप भी यही वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल ओपन CV पाइथन कर लिया, और बस आई थिंक मेरे हिसाब से एक चीज़ यही इंस्टॉल करनी थी। हाँ, अगर आपको देखना है कि पिप लिस्ट से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे अंदर इंस्टॉल है, तो आप पिप लिस्ट डालो, देखो आपको पूरा वर्जन सब कुछ बता देगा। जैसे मेरे पास ओपन CV का अपन देख लेते हैं, तो ओपन CV ओ है ये रहा, ओपन CV पाइथन, देखो ये पूरा दिखा रहा है ना 4.2.0.3। तो आप ये भी एक बार देख लेना, ये कमांड लगा के कि आपने इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। वैसे यही लगाओगे तो हो जाएगा, पिप इंस्टॉल ओपन CV पाइथन, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद एक ये कर लेना, अब ये हो जाएगा, दो काम आपने के लिए, पाइथन इंस्टॉल कर लिया और पाइथन के अंदर पिप इंस्टॉल ओपन CV पाइथन कर लिया। अब एक काम करना है कि ये जो हार्स कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट फाइल है वो हमें कहाँ से मिलेगी, जो अपने कोड में लिखा था ना ये वाली फाइल, ये कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अरे बाप रे, ये आपको फाइल कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपली गूगल पे डालना, देखो क्या डालना है आपको, ओपन CV, ये ओपन CV हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML, ये डालोगे, ठीक है। गिटहब का पेज आ जाएगा, ठीक है, और इस गिटहब के पेज पर क्लिक करोगे तो देखो ये तुम्हें मिल गया। अब इसके लिए क्या करो, यहाँ पर एक रो क्लिक कर दो, रो पर क्लिक कर देना। रो पर क्लिक करोगे तो ये पूरी रो फाइल जनरेट हो जाएगी, देखो ये रो फाइल आ गई। इसके बाद इसको लेफ्ट क्लिक करके सेव एस कर लो, और सेव एस करके देखो डॉट XML फाइल है, फिर जहाँ जिस फोल्डर, देखो अब चीज़ ध्यान रखना, मान लो आपने एक नया फोल्डर बनाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नया फोल्डर बनाया, तो इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML। एक आपकी जो फोटो है, ये जो फोटो, जैसे मैंने क्या किया है, देखो जैसे मैंने फोल्डर क्या मैंने बताया है वो बता देता हूँ। तो जैसे ये एक आपके पास ये हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट होना चाहिए, फिर एक ये शोभित आदित्य, जो भी आप टेस्ट में जो भी आप इमेज यूज़ करना चाहते हो जिसमें फेसेस टेस्ट इमेज जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो, ये दो चीज़ आपके इस फोल्डर में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं जुपिटर लैब यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ना, आपने जब ये पाइथन इंस्टॉल कर लिया ना, तो ओपन CV के साथ आप जुपिटर लैब भी इंस्टॉल कर लो, जिससे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपली एक कमांड है, ठीक है, आप ऐसा डाल देना पिप इंस्टॉल, ठीक है,
जुपिटर, पिप इंस्टॉल जुपिटर। तो ये दिखा रहा है पूरा आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत थोड़ी लंबी फाइल है, नेट की स्पीड से डिपेंड करेगा डाउनलोड होना, लेकिन आपको कमांड से कितना डालना है, पिप इंस्टॉल जुपिटर, तो आपको ये जुपिटर भी डाउनलोड हो जाएगा। अब जुपिटर को एक्सेस कैसे करोगे, तो सिंपली आपको जुपिटर को एक्सेस करने के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जुपिटर को एक्सेस कैसे करोगे, तो सिंपली डालोगे जुपिटर नोटबुक, बस जुपिटर नोटबुक डालोगे तो एक कर्नल स्टार्ट हो जाएगा। कर्नल स्टार्ट होने के बाद आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पर जो भी जिस फोल्डर में आप हो वहाँ पर आप कर देगा। फिर आप यहाँ से आप न्यू पर क्लिक करके पाइथन 3 कर दो, और फिर यहाँ पे अपनी कोडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, इंपोर्ट CV2 ये वाली कोडिंग, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो आपके पास पाइथन होना चाहिए, ठीक है, 3.7.5 ले लो, कैसे इंस्टॉल करना वो भी बता दिया मैंने आपको। पाइथन होना चाहिए आपके पास, ओपन CV होना चाहिए, ठीक है, कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो ये जुपिटर लैब जो जुपिटर नोटबुक है वो अच्छा है, ठीक है, 3 चीज़ आप कर लो, या और कैसे इंस्टॉल करना सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और क्या ये फेस डिटेक्ट करने के लिए कैसे कोडिंग वगैरह करनी, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया। और आखिरी में आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, ये तो अपन ने किसके लिए किया, एक इमेज के लिए किया ना, आपके लिए क्वेश्चन है जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल लाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर इमेज नहीं हो, ये जो फेस कैम है, फेस कैम ऑन किया और तब ये 2-3 लोग और आए तो उनके फेसेस को डिटेक्ट कर ले वो, ठीक है, जैसे ये अपन यहाँ पे कर रहे थे ना मास्क वाले एग्जाम्पल में, ये क्या कर रहा था, ये जो मैं अपने वेबकैम से जो दिखा रहा था उसको पहले फेस को डिटेक्ट कर रहा था ना, तो ये करने के लिए कौन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, मुझे कमेंट करके बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर कैसे करोगे, मतलब अगर आपको ये वाला काम करना है, ठीक है, कि जो वेबकैम से मतलब वीडियो के साथ अगर, ये तो हमने कैसे एक JPG एक पिक्चर के साथ किया ना, वीडियो के साथ अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोग्रामिंग हम टेक्निक यूज़ करेंगे इसको करने के लिए, ठीक है। आई थिंक अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में अपन वीडियो पर काम करेंगे।